नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी AGTA जो आपका एग्जाम होगा और आए जाने हमने कैसे की थी तैयारी। आप सभी के लिए कुछ टिप्स बताएंगे जो हमने इस जॉब को हासिल करने में अपनी तैयारी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर अमल किया था। तो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे साथियों। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। क्योंकि मैं बोलता हूँ आपको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप स्वयं ही बोल दोगे। तो साथियों, आप स्वयं ही बोल दोगे कि आपको वास्तव में अच्छा पॉइंट लगा था या नहीं। तो हम बात कर लेते हैं साथियों कि पेपर की हम योजनाएं जो बना रहे हैं, जो हम तैयारी कर रहे हैं, क्या उसमें हम कमी कर रहे हैं, क्या हमारी तैयारी सही चल रही है, क्या हमारी वीकनेस है। इन सभी पहलुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। इस बीच में पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लिया, सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस। अच्छी बुकों का चयन करना, प्रैक्टिस सेट करना। तो इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। झोंक दो खुद इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। तो साथियों, मेरा कहने का अनुमान यह है कि आप अपने आप को जितना भी इसकी तैयारी में लगा दोगे, उतना आपकी अच्छी रैंक भी आएगी और आपके सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। तो मैं बता दूं साथियों कि इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस में आपका 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका पेपर में प्रश्न पूछने को आएगा। पहला जो है हमारा एग्रीकल्चर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा है हमारा ये है यूपी स्पेशल। तो साथियों, हम बात करें अपने समय की, जब हमारे उस टाइम पे पेपर हुआ था, तो उसमें जो था एक निश्चित कोई सिलेबस नहीं था। बस उसमें हिंदी और मतलब सिलेबस तो उसमें भी दिया था, लेकिन जिस हिसाब का सिलेबस दिया था उसी हिसाब का पेपर इन्होंने नहीं पूछा था। बहुत थोड़ा सा डिफरेंट पेपर पूछ लिया था। और पेपर अगर आप लोगों को लगता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हो। 2018 वाला पेपर आपको खुद लग जाएगा। ठीक है साथियों। तो उसमें कुछ जनरल क्वेश्चन भी पूछे थे, हिंदी के क्वेश्चन भी आए थे, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी आए थे। तो वो सिस्टम अलग था। लेकिन इस बार जो है साथियों, आपको प्रॉपर एक अच्छा सिलेबस दिया गया है। और सारा जो सिलेबस आपका थ्योरी बेस का है, और जो कंप्यूटर है उसमें से आपका 15 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल में से 20 और एग्रीकल्चर में से 65। तो साथियों, मैं बताऊं आपको, एग्रीकल्चर में से आप 65 ना मानकर आप 70 क्वेश्चन मान के चलिए। क्योंकि जो 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर का यूपी स्पेशल में भी पूछेगा। तो आप 70 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का मान के चलिए। तो आपको साथियों सभी सब्जेक्ट को मतलब जो आपकी जो सब्जेक्ट है तीनों, इन सभी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा फोकस करना है। किसी भी सब्जेक्ट को आपको लूज नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रति अपने आप को हटाओगे अभी से ही कि यार नहीं यार कंप्यूटर नहीं पढ़ते, 15 क्वेश्चन आने हैं कर देंगे, तो कर देंगे वो अलग बात है। लेकिन जब आप तैयारी करके बैठोगे तो आपको वास्तव में ही पेपर का आंसर भी मिलेगा। और एक उसके अंदर जब हॉल में बैठोगे तो आत्मविश्वास भी फुल रहेगा आपका। और इन सबसे ज्यादा जरूरी है साथियों आत्मविश्वास। इन सभी पॉइंटों को क्लियर करने के लिए आपके पास में साथियों आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो जब आप मन में ठान लोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो निश्चित ही साथियों आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों इस बीच में फिर मैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक शायरी अर्ज कर रहा हूँ। वही हकदार है किनारों के, वही हकदार है किनारों के, जो बदल दे भाव धारों के, जो बदल दे भाव धारों के। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वास्तव में ही अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देना है। और मैं बता दूं साथियों, मैं पहले जो तैयारी करता था सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करता था। जैसा सिलेबस हमें दे रखा था उसी के अनुकूल मैं तैयारी करता था। जो मुझे लगता था कि जो मेरे सब्जेक्ट में जो टॉपिक जो हमारा हार्ड था उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता था, और बाकी इजी वाले को भी मैं ज़्यादा इजी में नहीं लेता था, उसके भी मैं कंटिन्यू तैयारी करता था। फिर बात आती है बुक की। तो साथियों मैं जो तैयारी करता था, मैं पहले थ्योरी वाली बुक से पढ़ता था, फिर आपका थ्योरी वाली बुक के साथ में फिर मैं वन लाइनर बुक से पढ़ता था, और वन लाइनर बुक के बाद में मैं ऑब्जेक्टिव टाइप बुक से तैयारी करता था। तो उससे मेरा जैसे मान लिया मैंने कोई भी एक टॉपिक लिया, तो पहले थ्योरी फिर वन लाइनर फिर ऑब्जेक्टिव। तो मेरे ये जो मतलब लूज पॉइंट होते थे, जो कंफ्यूजन होती थी, वो मेरी इन तीनों ही बुक से कंफ्यूजन दूर हो जाती थी। और मतलब ये नहीं कि थ्योरी थ्योरी भी मैं एक बुक से, जो भी मुझे बुक अच्छी लगती थी उसी से मैं पढ़ लेता था। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जो सफलता निर्भर करती है, वो मेरा जो अपना अनुमान है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव है, मैं मानता हूं साथियों आपका प्रैक्टिस सेट पर बहुत निर्भर करती है। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस सेट निकालोगे तो उतनी साथियों आपकी टाइम प्लस एक्यूरेसी का पता चल जाएगा कि आपका कितने टाइम में आप प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर रहे हो, और कितनी आपकी एक्यूरेसी आ रही है, और कितना आप नेगेटिव में जा रहे हो। तो साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस तरीके से अपनी मतलब इसको पढ़ाई वाले सिस्टम को बनाइए, ताकि आप कम से कम पहल मतलब पर डे नहीं तो दूसरे दिन आप एक प्रैक्टिस सेट अवश्य निकाल लें। और प्रैक्टिस सेट निकालने का मतलब है कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चनों पे विशेष फोकस आपको करना है। ठीक है साथियों। फिर आती है आपका करंट अफेयर्स की बात। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको करंट अफेयर्स के लिए साथियों आपको क्या करना है। करंट अफेयर्स के लिए बहुत बुक आती है कृषि मतलब कृषि के क्षेत्र की। तो मैं करंट अफेयर्स के लिए साथियों आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताऊंगा, या तो अमेजोन से, या फ्लिपकार्ट से, या तो मतलब आपका दर्पण की प्रतियोगिता दर्पण की भी आती है कृषि की करंट अफेयर्स की, या आपकी स्पीडी भी आती है, और आपका और दो तीन प्रकाशनों की आती है करंट अफेयर्स की बुक भी। तो आप उन बुक का चयन भी कर सकते हो। ठीक है साथियों। फिर जो है सबसे ज्यादा जरूरी, मैं फिर बोल रहा हूँ सर, आपको जो है कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आप डाउन करोगे तो आपको समस्या हो जाएगी। तो इस बीच में एक शायरी और मैं बता रहा हूँ। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप हार्ड कठिन परिश्रम अगर आप इस समय कर लोगे, तो कल का निश्चित ही आपका भविष्य सुनहरे अवसरों में लिखा जाएगा। सुनहरे अक्षरों में आपका भविष्य लिखा जाएगा। तो अपने भविष्य के आप स्वयं मालिक हो। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका किसी भी तरीके की अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उसी पे आपका वीडियो बना देंगे। तो ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ
जो भी है मतलब आप प्रैक्टिस सेट करने से आपकी समस्या का बहुत निस्तारण हो जाएगा। और जो भी आपका जैसे मान लिया 3 भाग है और 3 भाग में जो भी आपका तैयारी में वीक हो उस पर फोकस कीजिए। तो ये हमारी बातें थी। और जो हमारा इस बार जो पेपर होगा उससे संबंधित भी मैं आपको एक दिन वीडियो बनाऊंगा कि उसकी आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी मैंने इस संडे में आप लोगों के लिए रात 12 बजे तक और फिर सुबह में 3-4 घंटे में प्रैक्टिस सेट किया। लगभग 6 से 7 घंटे उस प्रैक्टिस सेट को तैयार करने में लगा था, मॉक टेस्ट को। तो बहुत टाइम लगा था, लेकिन उसके बाद में आप लोगों का मुझे रिस्पॉन्स बहुत कम मिला। आप लोगों ने यही नहीं बताया कि आपके कुल कितने क्वेश्चन थे। मैंने बोला था कि 10 से 12 मिनट बाद में जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो उसके कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताना कि आपका टोटल 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ था। अब यही तो कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं। जैसे मान लिया हमने मेहनत की, लेकिन आप लोगों ने हमें बताया नहीं कि कितने क्वेश्चन सही हुए, तो अब हम आगे आपको कैसे प्रैक्टिस सेट दे देंगे बताइए। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। ईमानदारी से पढ़िए और पढ़ने के साथ में हमारा साथ दीजिए। जब आप हमारा साथ दोगे तो निश्चित ही हम आपको सफलता की राह दिखाएंगे। तो इसी वाणी के साथ में मैं आज आपसे यहीं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।